नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हमारे साथ फ्रेम में है इस समय आरजेडी के सांसद और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक मनोज झा जी। मैंने मंच से आपका भाषण सुना। आपने कहा कि साहब मैं यहाँ पे सांसद के तौर पे नहीं आया हूँ, किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ डीयू के शिक्षक के तौर पे आया हूँ। मैंने उसमें उस वाक्य में एक सिर्फ भी था, एक सिर्फ था कि मैं सिर्फ सांसद और एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं बल्कि एक शिक्षक के तौर पे भी आया। ये मेरा पूरा वाक्य था और कारण है कि एक शिक्षक के रूप में जिसका छात्र राजनीति से ताल्लुक रहा है, एक लंबा ताल्लुक रहा है, मुझे पता होता है कि इस तरह के आंदोलनों की अहमियत क्या है। ये यंग स्टूडेंट्स हैं, कई आइडियोलॉजिकल इशू ये रिजॉल्व करेंगे कालांतर में। जैसे आप देखिए आज ही इनकी ओर से एक चीज आई साफ तौर पर कि एक मंत्री के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। पूरे सिस्टम के लिए जो व्यक्ति टॉप पे है वो अकाउंटेबल है। ये एक अपने आप में एक ग्रेजुअल मैच्योरेशन ऑफ आइडियाज है। ओके, ये बताइए, राष्ट्रीय जनता दल या तमाम पार्टियों के अपोजिशन पार्टियों के एक साइलेंस की बात कही जा रही है। वो साइलेंस लगता है बीते एक हफ्ते में टूटा दिखता है जब सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। नहीं, मैं नहीं मानता आपको। What do you see? नहीं, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूँ, हर आंदोलन का एक तेवर होता है और मैं इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि मेरा एक विषय है सोशल मूवमेंट एंड मेरा एक विषय है सोशल मूवमेंट एंड एक्शन। तो मैं आपको बताऊं, हर आंदोलन को ग्राउंडेड होने में थोड़ा वक्त लगता है। आंदोलन भी अपने को मैच्योर करता है और आंदोलन के पार्टिसिपेंट्स भी मैच्योर करते हैं और ऑब्जर्वर्स और बायस्टैंडर्स भी। मैं समझता हूँ वो क्षण आ गया है जब बायस्टैंडर्स भी अपनी भूमिका का पुनरावलोकन कर रहे हैं। इसलिए आज आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देख रहे हैं। साइलेंस जैसी कोई चीज कभी नहीं थी, कतई नहीं थी। 20 तारीख को क्या करेंगे आप लोग जब आप संसद के अंदर होंगे और बिना परमिशन के यहाँ से एक प्रोटेस्ट मार्च उठेगा और वो बढ़ेगा संसद भवन की ओर? नहीं, मैं तो अभी भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जितना गौतम बुद्ध का जिक्र करते हैं, मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोलते हैं, विदेशों में बोलते हैं, देश में नहीं बोलते हैं, तो मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की परीक्षा है 20 तारीख को कि मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अगर वाइब्रेंट रॉबस्ट है, उसको कोई खतरा नहीं है, आपकी असुरक्षा उसकी खतरा नहीं है। आप संवाद स्थापित करिए, सीधे बात करिए। मैं कल वहाँ पे था, आखिरी सवाल है, मैं कल वहाँ पे था, भरत तिवारी के समर्थन में कुछ लोग आए हुए थे, बहुत से लोग बिहार से आए हुए थे। वो भरत तिवारी को न्याय दिलवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि साहब हम भरत तिवारी को न्याय तो दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ पे तेजस्वी यादव हैं जो युवाओं के साथ रह के इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खड़ी करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आवाज़ नहीं बनते हैं। कल इसी प्रांगण में था उनका। सीजेपी के भी लोग बोलते हैं कि यार अपोजिशन पार्टीज़ में जो युवा नेता हैं, जो आवागार नेता कहते हैं खुद को या उनके समर्थक कहते हैं, वो भी साहब सामने नहीं आते हैं। वेर इज तेजस्वी यादव इन ऑल? आपको एक बात बताऊं प्लीज। आप कम से कम आपसे मेरी कई बार पहले भी बातचीत हुई है। वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू सेंड डेलीगेशन भरत तिवारी की मौत के बाद राष्ट्रीय जनता दल थी, कोई पार्टी नहीं थी। नंबर एक, हम लोगों का स्टेटेड पोजीशन है, एनकाउंटर किसी एक का हो कि वो सच को एनकाउंटर करता है। हम हर उस एनकाउंटर की तहकीकात की मांग करते आए हैं और करते रहेंगे। छात्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश आपकी तरफ से। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात कहूँगा, आप संवाद का रास्ता अख्तियार कीजिए। अपने चाणक्य नीति के बल पे आंकड़ा जुटाओ अभियान, आपकी आंखें धृतराष्ट्र की तरह अगर बंद कर देती है युवाओं के, मजदूरों के, किसानों के संघर्ष से, उनकी आपदा से, तो आप इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री गिने जाएंगे। थैंक यू मनोज जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे नेहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।